फाल्गुन पूर्णिमा कब है? आइए जानते हैं सही तारीख। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रमुख तिथि है जो आमतौर पर फरवरी या मार्च में मनाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा का यह दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इस दिन पर श्री हरि और माँ लक्ष्मी का पूजा व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना करने से इंसान के जीवन में आ रही परेशानी से छुटकारा मिलता है, साथ ही पुण्य फल प्राप्त होता है। सनातन परंपरा के अनुसार धर्मशास्त्रों में फाल्गुन पूर्णिमा को स्नान दान, पूजा पाठ इत्यादि करने वाले के लिए प्रमुख माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आ रही सभी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती है। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में आ रही आर्थिक समस्या दूर होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार की फाल्गुन पूर्णिमा 24 मार्च 2024 को रविवार के दिन मनाई जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त सुबह 9:54 से शुरू होगा, जो अगले दिन 25 मार्च 2024 को सोमवार के दिन दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। फाल्गुन पूर्णिमा की पूजा विधि। फाल्गुन पूर्णिमा स्नान दान, हवन, व्रत और होलिका दहन के लिए जानी जाती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठे और स्नान करते हुए उगते हुए सूर्य को जल का अर्घ्य दे। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा करने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। भगवान को रंग, गुलाल, पीले पुष्प, धूप, अक्षत, कपूर आदि अर्पित करें। अंत में पीले लड्डुओं का भोग लगाकर भगवान की आरती करें और उनसे सुखमय जीवन के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। फाल्गुन पूर्णिमा पर रखें इन चीज़ों का ध्यान। पूर्णिमा के दिन सात्विक भोजन करें और झूठ बोलने से बचें। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। होलिका दहन के अवसर पर सभी के साथ आत्मीयता से मिले। फाल्गुन पूर्णिमा की कथा। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, इसलिए होलिका दहन की कथा को फाल्गुन पूर्णिमा की कथा माना जाता है। नारद पुराण में बताया गया है कि हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस था जो खुद को ईश्वर से भी बड़ा मानता था, इसलिए उसने सभी को उसकी पूजा करने का आदेश दे डाला। लेकिन उसका खुद का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप के यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने कई बार अपने पुत्र को भगवान विष्णु की आराधना करने से मना किया। उसके कई बार कहने के बावजूद भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति बंद नहीं की। जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से कहकर थक गया और पुत्र ने भगवान विष्णु की पूजा बंद नहीं की, तब उसने प्रहलाद को मारने के लिए योजना बना ली। लेकिन हिरण्यकश्यप को इसमें भी निराशा हाथ लगी। बार बार प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बच जाता। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसको अग्नि कभी जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप के कहे अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका प्रहलाद को गोद में बैठाकर आग में बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने प्रहलाद को आग में मारने का प्रयत्न किया, वैसे ही उसका वरदान निष्फल हो गया और उस अग्नि में होलिका जलकर खाक हो गई, जबकि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद से बच गए। इस तरह होली के त्यौहार को बुराई की हार और अच्छाई की जीत के नाम से जाना जाता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।